नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 का पूरा सच्चा और जीवन बदलने वाला राशिफल। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, सबसे गहरी और रहस्यमयी राशि मानी जाती है। यह राशि परिवर्तन, संघर्ष और पुनर्जन्म का प्रतीक है। मार्च 2026 वृश्चिक राशि के लिए आत्म परिवर्तन, निर्णय और अंदरूनी शक्ति का महीना है। मार्च 2026 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? यह महीना किसके लिए बदलाव लाएगा? कहां लाभ है, कहां सावधानी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण वृश्चिक राशि का असर 12 अलग अलग लग्नों पर कैसे बदलता है। अगर आप ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानते तो भी यह वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। वृश्चिक राशि क्या है? जिस व्यक्ति के जन्म समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है वह व्यक्ति वृश्चिक राशि का कहलाता है। वृश्चिक राशि का स्वभाव क्या है? यानी कि गहरी सोच सोचने वाले वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, भावनाओं को छुपाने वाले वृश्चिक राशि वाले होते हैं, बेहद वफादार, मानसिक रूप से मजबूत लेकिन शक करने वाले। वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति और बदलाव की क्षमता। मार्च 2026 वृश्चिक राशि के लिए मध्यम से चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी महीना है। पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं, मनोबल मजबूत होगा, अंदर से बदलाव का समय है, लेकिन गुप्त तनाव आपके दिमाग में चलता रहेगा। भावनात्मक दबाव बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। यह महीना सिखाएगा जो छुपा हुआ है वही सुधरना चाहता है। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। कार्य क्षेत्र में राजनीति ठीक नहीं है, गुप्त विरोधी आपके हो सकते हैं, तो इस समय रिसर्च इन्वेस्टिगेशन से आपको लाभ होगा। क्या करना चाहिए? इस समय चुपचाप मेहनत करते रहिए और अचानक से लाभ प्राप्त कीजिए। रणनीति से काम आपको करना होगा, भरोसेमंद लोगों पर ध्यान रखने की जरूरत है। और क्या नहीं करना चाहिए इस समय में? सबको अपनी योजना बताना ठीक नहीं है, भावनाओं में निर्णय लेना भी आपके लिए ठीक नहीं है। बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की, तो अचानक खर्च आपका हो सकता है, टैक्स का ध्यान रखना चाहिए, समय पर टैक्स भर लेना चाहिए, बीमा और लोन का भी ध्यान रखना चाहिए। ससुराल या साझेदारी से धन लाभ हो सकता है, पैसा तो आएगा इस समय लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं आपके प्रेम और विवाह रिश्तों की। तो रिश्तों में गहराई आपकी अच्छी रहने वाली है, पुरानी बात उभर के आ सकती है, शक और पॉजिटिवनेस से नुकसान आपको हो सकता है। याद रखिए, प्यार नियंत्रण नहीं विश्वास मांगता है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की। तो हार्मोन आपके इनबैलेंस हो सकते हैं, कोई आपको गुप्त रोग भी हो सकता है, तो मानसिक तनाव आपका बरकरार रहेगा, नींद भी आपको कम आ सकती है, तो बीमारी से ज्यादा मन का बोझ आपको नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का 12 लग्नों पर प्रभाव, यानी कि मेष लग्न। अगर आपका लग्न मेष है लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है तो यह भाव आपका 8वां होता है। तो यह समय आपका अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है, अचानक आपके अंदर एक बदलाव आ सकता है और मानसिक दबाव आप पर प्रेशर बना रहेगा, इसलिए जोखिम से आपको बचना होगा इस समय। बात करते हैं वृषभ लग्न, यानी कि आपका वृषभ लग्न है लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है, तो यह भाव आपका 7वां कहलाता है। तो विवाह के योग आपके बन सकते हैं और पार्टनर से आपकी थोड़ी सी मनमुटाव हो सकता है, तो इसलिए रिश्तों में विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आपका रिश्ता डगमगा सकता है। बात करते हैं मिथुन लगन, यानी कि आपका लगन मिथुन है लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है, तो इस हिसाब से आपका छठा भाव, और छठा भाव आपके नौकरी का होता है, यानी कि यह समय आपको नौकरी में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं और शत्रुओं पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और आपको यह समय संघर्ष का है, लेकिन संघर्ष के बाद आपको जीत अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क लगन, यानी कि लगन आपका कर्क है, राशि आपकी वृश्चिक है, तो इस हिसाब से आपका
पांचवा भाव होता है। तो पांचवा भाव के हिसाब से आपका प्रेम बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके पार्टनर से तालमेल बहुत अच्छे बनने वाले हैं। वही संतान की बात करें तो संतान से भी आपको सुख प्राप्त होगा, संतान आपके कहे में चलेगी और यह समय आपकी भावनात्मक गहराइयों का है। बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन और लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है, तो इस हिसाब से चतुर्थ भाव हुआ, तो घर में आपकी थोड़ी सी अनबन बनी रहेगी, माता का भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने वाला है और घर में आपको कोई तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए सबसे शांति से बात करें। बात करते हैं कन्या लगन, यानी कि लग्न आपका कन्या है लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है, तो इस हिसाब से आपका तृतीय भाव हुआ। तो तृतीय भाव आपको दर्शाता है यानी कि साहस आपका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, निर्णय आप सोच समझ करके लेने वाले हैं और यह समय आपका आत्मबल भी बढ़ने वाला है और मित्र भी आपका बहुत अच्छा सहयोग देने वाले हैं। बात करते हैं तुला लगन, यानी कि लग्न आपका तुला है, राशि आपकी वृश्चिक है, इस हिसाब से आपका सेकंड हाउस आपको दर्शाता है आपका धन किस हिसाब से रहना। इस समय आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार भी आपका एकजुट रहने वाला है, लेकिन वाणी पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप कुछ भी बोलें सोच समझ करके बोलें। बात करते हैं वृश्चिक लगन, यानी कि लग्न आपका वृश्चिक है और राशि भी आपकी वृश्चिक है, तो यह आपका स्वयं का भाव हो गया, यानी कि यह आपको आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है और परिवर्तन का समय है इस समय, और आपके फेस को दर्शाता है, आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, तो जीवन में एक नया अध्याय आपका जुड़ता है। तो बात करते हैं धनु लगन, यानी धनु लगन वाले जातक, यानी कि लग्न आपका धनु है लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है, तो 12वां भाव, तो यह समय आपका खर्च का बढ़ता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, कुछ कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, तो यह समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और अपने धन का खर्च नियंत्रण तरीके से करें। बात करते हैं मकर लगन, यानी कि लग्न आपका मकर है लेकिन राशि आपकी वृश्चिक है, 11वां भाव आपके लाभ का है, तो इस समय आपको नए नए लाभ प्राप्त होंगे, आपके नेटवर्क अच्छे होंगे, आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा और आपको तरह तरह के लाभ प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ लगन, यानी लग्न आपका कुंभ है, राशि आपकी वृश्चिक है, तो इस हिसाब से यानी कि 10वां भाव, तो यह भाव आपके करियर को बहुत अच्छा कर रहा है इस समय और करियर को आगे बढ़ा रहा है और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, एक नई पहचान आपको मिल रही है, तो यह समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं मीन लगन, यानी कि लग्न आपका मीन है, राशि आपकी वृश्चिक है, यानी कि 9वां भाव, यह समय आपका भाग्य से जुड़ा होगा और यह समय आपका धर्म के प्रति अच्छा रहने वाला है, यह समय आपका बहुत अच्छा है, बड़े बुजुर्गों का साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं क्या करें क्या ना करें, यानी कि यह समय आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है, गुप्त सेवाएं आपकी बनी रहेंगी इस समय और जल अधिक पिएं, नकारात्मक छोड़ दें। क्या ना करें यह समय, शक बेबिना वजह शक ना करें, बदले की भावना अच्छी नहीं होगी, भावनाओं में फैसले न लें। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने वृश्चिक राशि मार्च 2026 को राशि और लग्न दोनों स्तर पर पूरी गहराई से समझा। याद रखिए, वृश्चिक राशि का जीवन सपाट नहीं होता, लेकिन गहराई में सबसे ज्यादा शक्ति वही होती है। अगर आप इस महीने डर की बजाय बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो मार्च 2026 आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देगा। अगर यह वीडियो आपको समझ आया हो या अपने जीवन से जुड़ा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने जीवन के करियर, विवाह, धन या किसी भी समस्या का व्यक्तिगत समाधान चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। मैं आचार्य चंद्रमोहन पांडे आप सभी के जीवन में आंतरिक शक्ति, स्पष्ट सोच और सकारात्मक परिवर्तन बना रहे, यह आशा करता हूं। जय माता की।